मेरे डिपार्टमेंट की वैकेंसी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बोलता है कि सर हम पोस्ट क्या भरें, क्योंकि किताबों में कुछ अलग होता है, वास्तविकता कुछ अलग होती है। वहां पर जाके क्या काम करना पड़ता है, किस पोस्ट में सैलरी अच्छी होती है या किस पोस्ट में प्रमोशन पॉलिसी है वो ज्यादा बेटर होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिल्वर अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। ग्रुप डी की एक वैकेंसी आई है, मेरे डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉल था कि सर हम पोस्ट क्या भरें, क्योंकि किताबों में कुछ अलग होता है, वास्तविकता कुछ अलग होती है। वहां पर जाके क्या काम करना पड़ता है, किस पोस्ट में सैलरी अच्छी होती है या किस पोस्ट में प्रमोशन पॉलिसी है वो ज्यादा बेटर होती है। एक चीज मैं जब भी कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है या तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि ग्रुप डी तुम्हारा टारगेट कभी भी नहीं होना चाहिए। ग्रुप डी तुम्हारे लिए एक सीटी होगी। अगर तुम उसे ज्वाइन करते हो तो कुछ डिपार्टमेंटल तुम्हें फायदे मिलेंगे। जो ये आपकी 2-3 साल की सर्विस पूरी होगी तो तुम एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हो। ग्रुप सी या स्टेशन मास्टर तक की पोस्ट है वो आप अचीव कर सकते हो। तो मेन मुद्दा ये है कि अपन को आज ये समझना है कि सैलरी थोड़ी सी ठीक किसमें, पढ़ने का टाइम मुझे किस पोस्ट में मिल सकता है, या वर्कलोड बहुत ज्यादा किन पोस्ट में होता है तो उनको मैं लास्ट में भरूं। तो शॉर्ट में ज्यादा लंबा वीडियो नहीं चलाएंगे। हाँ, अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो उनके लिए मेरी प्रायोरिटी थोड़ी सी अलग रहेगी। वहां पे अपन बात पैसों की नहीं करेंगे, थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी और टाइमिंग की करेंगे। और बॉयज की बात होगी तो टाइमिंग, पैसा, सेफ्टी सिक्योरिटी की अपने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पैसा अच्छा मिलना चाहिए, पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, वर्क अगर थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा वर्क टफ है, पर थोड़े से समय में खत्म हो रहा है तो वो अपन कर लेंगे। एक चीज ध्यान देना, एक है मेडिकल कैटेगरी। प्रॉपर्ली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ये सर ये A1 क्या है या C1 क्या है, C2 क्या है, B1 B2 क्या है। तो मैं आपको एक हल्की सी बात बताऊं, A1 कैटेगरी तो इसमें रखी गई नहीं है। अगर रेलवे के अपर पोस्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको मेडिकल कैटेगरी वो A1 होती है। जैसे आप स्टेशन मास्टर वगैरह के लिए जाते हो या ALP के लिए जाते हो तो A1 मेडिकल कैटेगरी है, जिसमें चश्मा अलाउ नहीं होता है। बट A2 मेडिकल कैटेगरी है, उसमें 6/9 आपका आईसाइट होना चाहिए, विद स्पेक्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर विजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी आईसाइट और ज्यादा वीक है तो B1 B2 तक जा लेते हैं। इसके बाद की अगर बात करता हूं तो जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है, जन्मजात एक गुण होता है जिसमें अपन कलर वगैरह पहचान नहीं पाते, तो वो रहता है, तो वो भी ग्रुप डी में पोस्ट है। वो C1 जो भी आपकी मेडिकल कैटेगरी है, बहुत सारी पोस्ट में आप लोग देखना वहां मिलेगी, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। पोस्ट की अगर बात करता हूं तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि लगभग 17 तरह की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं, ब्रिज वाली को लास्ट में रखना। थोड़ा सा वर्क है उसमें, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है। गर्ल्स के लिए मैं बात करता हूं, प्रमोशन पॉलिसी देखूं तो थोड़ी सी वीक रहेगी, लेकिन जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट है और जो लड़के अच्छे से आगे पढ़ना चाह रहे हैं वो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। एक ऑफिस वर्क टाइप आपका रहेगा और 8 घंटे की एक जनरल सी ड्यूटी रहेगी, जिसमें आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा और ज्यादा वर्कलोड है वो आपका नहीं रहेगा। स्पेशली हेडक्वार्टर्स पे ड्यूटी रहेगी, हर जगह ड्यूटी आपकी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर प्रमोशन पॉलिसी की बात करता हूं तो पॉइंट्समैन में अच्छा है। बट पॉइंट्समैन में जो मेडिकल कैटेगरी वो A2 रखी गई है, जिसका आई साइड है वो ठीक हो, वही इसमें भर पाएंगे। A2 को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कितनी मेरी नजर होनी चाहिए जिससे मैं इसमें भर पाऊं। 6/9 रखी गई है वैसे, ठीक है। 6/6 आपका प्रॉपर होता है कि मुझे बिना चश्मे भी वो जो लाइनें होती है ना वो सारी दिखती है। जो होता है ना, डब्बा दिखाता है ना डॉक्टर, पर नीचे वाली लाइन नहीं दिख पा रही है तो उसमें आपका क्या रहेगा, 6/9 रहेगा कि हाँ भाई नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है पर ऊपर की मुझे दिख रही है, तो A2 मेडिकल कैटेगरी के तहत वो सारी चीजें आपकी आती है। तो पॉइंट्समैन में प्रमोशन पॉलिसी है वो थोड़ी सी ठीक है। प्रमोशन पॉलिसी सबके लिए समान है, कोई स्पेशलाइज नहीं है। बट ग्रुप डी में भी प्रमोशन होता है कि बिना एग्जाम दिए भी आपका रहे, तो उसके बेस पे बात कर रहा हूं। तो इसमें भी आपका, हाँ, तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एक बात बता देता हूं, कुछ लोग काम को भी जानना चाहते हैं कि सर काम किस में रहेगा, क्या रहेगा, तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। पॉइंट्समैन आप लोग जानते हो, वैसे तो आजकल पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली हो गया है। पहले तो वो होता था कि पॉइंट को, लेकिन कभी कभार सिस्टम फेलियर के केस में भाग के भी अपन को वो पॉइंट वगैरह सेट करने पड़ते हैं, या मोस्टली डिपो वगैरह में जब सेंटिंग होती है तो उसमें पॉइंट्समैन का काम होता है पॉइंट सेट करते हैं मैनुअली। पॉइंट सेट का मतलब होता है कौन सी लाइन पे ट्रेन जाएगी उसको डिसाइड करने के लिए ये आपका काम होता है, ठीक है। एक है टीआरडी। टीआरडी पे पैसा अच्छा मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी लाइट की लाइन होती है ना, ट्रैक्शन सप्लाई वगैरह होता है ना, तो अपन मोस्टली जब वहां पे उसमें कोई फेलियर होता है या उसको चेक करना पड़ता रहता है तो कई किलोमीटर तक वो गाड़ी के ऊपर चलते हैं, टाउन वैगन बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। तो जिसके थ्रू वो जाते हैं तो उसमें सैलरी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें अलाउंसेज है वो काफी बन जाता है, क्योंकि ट्रेवलिंग अलाउंसेज है वो एक सैलरी का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हाँ, इसके अलावा अच्छी जॉब की बात करता हूं थोड़ा सा, जिसमें एक आपका असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, इसको भी आप ऊपर प्रायोरिटी में रख सकते हैं। तो अभी तक अपन ने किन किन पे चर्चा की है, एक आपका असिस्टेंट वर्कशॉप, और गर्ल्स के लिए एक बता देता हूं, स्टोर की एक पोस्ट होती है असिस्टेंट डिपो।
स्टोर की पोस्ट होती है, इसमें भी वर्कलोड है वो आपका कम होता है और थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से ड्यूटी का जो आवर्स है वो भी आपका ठीक होता है। तो गर्ल्स स्पेशली किस पे जाएंगे, एक स्टोर वाली पोस्ट है, एक पॉइंट्समैन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका आईसाइट ठीक है तो, और प्रायोरिटी पर रखेंगे हॉस्पिटल असिस्टेंट वालों को। और एक लास्ट पोस्ट है ना जो ग्रेड 4 वाली, उसको तो आपको सदैव लास्ट में ही रखना है, उसको नहीं रखना है। तो ऊपर की कुछ पोस्टें बता दी है मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा कि एक तो हॉस्पिटल वाली जो पोस्ट है इसमें पढ़ने का टाइम मिल जाता है, पॉइंट्समैन वाला ठीक है, प्रमोशन वगैरह का इसके अंदर ठीक है और कामकाज भी ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट टीएल एंड मतलब जो लाइट्स वगैरह होती है आपका इसके एसी का, इसके अलावा असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप का, एक वर्कशॉप का रहेगा, एक लाइन का रहेगा, जो रनिंग ट्रेन्स होती है ना उसमें भी आपका टीए वगैरह ठीक बन जाता है, तो उसके बेस पे रहेगा। ठीक है, ये ब्रिज वगैरह को लास्ट में रख देना। इसके अलावा जो लोको शेड है डीजल वाला और इलेक्ट्रिशियन वाला, अगर किसी का अच्छा है कि भाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हिसाब से, पर इसमें थोड़ा काम टफ पड़ता है, तो इसको मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि लास्ट में रख लेना, बीच में मत फंसाना, उतना ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी असिस्टेंट वर्क इंजीनियरिंग वगैरह में उसमें भी वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है, तो इनको भी आप नीचे रखना। ऊपर की 3-4 पोस्ट मैंने बता दी है, इनको प्रेफरेंस में भर देना। बाकी तुम्हारी किस्मत जो भी मिलता है, ग्रुप डी को एक सीडी मान के चलोगे, कभी भी ये मान के नहीं चलोगे कि ये मेरे लिए आजीवन नौकरी रहेगी, वरना मामला थोड़ा सा टफ हो जाएगा। समझ रहे, एक सीडी मानिए जिससे आपको वहां पे एक आगे जाने के लिए आपको एक बेस बनेगा, आपको एक रिजर्वेशन मिल जाएगा कुछ पोस्टों का जो इंटरनल एग्जाम्स होती है उनके प्रति। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा कि आपको क्या क्या समस्या है वो अपन सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल ये देखते हैं सैलरी किस में ज्यादा है, मुझे क्या करना चाहिए, और सारी पोस्टों का कोई इशू नहीं है। ये ब्रिज वगैरह को लास्ट में भर देना, एक लोको शेड है इनको आप लास्ट में रख लेना, एसएनटी को ऊपर रख सकते हो, एसएनटी एंड टेलीकॉम में मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, कोई उतना इश्यू वाली बात नहीं है, ऊपर आप रख सकते हो। बाकी जो सिविल वर्क्स होते हैं उनको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, सिविल में थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा जोर आता है, वही कभी कभी तगारी भी उठानी पड़ सकती है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है उसमें। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए, सिलेबस बहुत छोटा सा है। ठीक है, और मैं इसका भरूं ना भरूं ये तो ग्रुप डी है, ग्रुप डी को आप अपनी नौकरी मत मानो, एक सीडी मानो, एक्सटेंशन ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना। तैयारी करते हुए थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि नौकरी मिल गई है मुझे, बट जी जान से तैयारी कीजिए। क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।